जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्टडी IQ PCS। दिस इज विद्याधर शुक्ला। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन को। डिलिमिटेशन हमेशा न्यूज में रहता है। हाल ही में 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 33% रिजर्वेशन दी गई वुमेन को, जो लोकसभा और विधानसभा में। लेकिन ये रिजर्वेशन 2024 जनरल इलेक्शन में इंप्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि रूल कहता है कि किसी भी नए रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करेंगे डिलिमिटेशन में। आफ्टर डिलिमिटेशन किसी भी नए रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट की जा सकती है, और डिलिमिटेशन होता है सेंसस के बाद। तो आइए समझते हैं क्या है डिलिमिटेशन, क्योंकि कई बार ऑलमोस्ट हर एक स्टेट PCS डिलिमिटेशन से क्वेश्चन पूछ चुका है। UPSC में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज देखेंगे कि कैसे डिलिमिटेशन होता है, क्या है डिलिमिटेशन, क्या रिक्वायरमेंट है डिलिमिटेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, विद्या लाइव ऑफिशियल। यहाँ पे हमारे हर एक लेक्चर की आपको अपडेट मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी, साथ में आपको PDF भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेरे हर एक लेक्चर का अपडेट आपको यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि डिलिमिटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है और क्या है डिलिमिटेशन। तो डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस, सपोज कोई सेंसस होता है तो उस सेंसस में हमें पॉपुलेशन का पता चलता है कि किसी स्टेट का पॉपुलेशन ये है, किसी डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन ये है। और डिलिमिटेशन में हम करते क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन करते हैं। सपोज ये एक स्टेट है, इस स्टेट में सपोज हम बिहार को लेते हैं। बिहार में 243 सीट है। अगर हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा में 243 सीट है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 40 सीट है। तो ये 40 सीट बिहार में, ये 40 सीट जो है लोकसभा की, और 40 सीट लोकसभा की और 243 सीट विधानसभा की, कैसे डिफाइन की जाएगी, कैसे बताया जाएगा कि कौन कौन सी एरिया, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी एरिया। सपोज कि ये वेस्ट चंपारण है, तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट है एक, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में कितने विधानसभा की सीटें होंगी, कितने लोकसभा की सीटें होंगी, क्या उनका टेरिटरी कितना होगा, कहां से कहां तक। एक अगर हम लोकसभा की सीट की बात करें तो एक लोकसभा सीट की टेरिटरी कहां से कहां तक होगी, ये कौन बताएगा? ये डिलिमिटेशन कमीशन बताएगा। ये डिलिमिटेशन कमीशन बताएगा हर एक सेंसस के बाद। क्योंकि हर एक सेंसस के बाद ही ये क्यों होता है, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों ऑर्गेनाइज की जाती है हर एक सेंसस के बाद? तो हर एक सेंसस में हमें पता चल पाता है कि इस टेरिटरी में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितने लोग हैं, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इक्वल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हर एक सेंसस में हमें पता चलेगा कितनी ग्रोथ हुई पॉपुलेशन की। तो उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन करना होता है। अब पूरे बिहार में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी गई, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, ठीक है। सपोज ये कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा की अलग, विधानसभा की अलग, सपोज ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हर एक में सबकी बाउंड्री डिफाइन की जाती है, सबकी बाउंड्री डिफाइन की जाती है। तो हमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, ये कि जितने भी पीपल्स हो वहां पे उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, जितने भी नागरिक हैं सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, इक्वली प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए हमें डिलिमिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और डिलिमिटेशन सेंसस के बाद इसलिए होता है क्योंकि हमें सेंसस के बाद पता चल पाएगा कि कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम यहां पे टेरिटोरियल डिमार्केशन होगा। तो क्या डिलिमिटेशन सिर्फ पॉपुलेशन के ही आधार पे किया जाता है?
क्या अगर फैक्टर की बात करें, डिलिमिटेशन के फैक्टर की बात करें, आपसे पूछा जाए कि डिलिमिटेशन के फैक्टर क्या क्या है, अगर फैक्टर की बात की जाए तो क्या पॉपुलेशन ही क्राइटेरिया है? तो पॉपुलेशन एक फैक्टर है, पॉपुलेशन इज अ फैक्टर, बट अदर्स भी फैक्टर है, और भी इसके फैक्टर्स हैं। एक तो पॉपुलेशन हो गया, दूसरी हम बात करें तो जियोग्राफी भी है, जियोग्राफी भी है उसकी, क्या जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, जियोग्राफी भी है उसकी, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। कनेक्टिविटी कैसी है, कनेक्टिविटी भी एक फैक्टर है, कनेक्टिविटी भी एक फैक्टर है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बाउंड्री कैसी है, बाउंड्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जैसे लोकल अथॉरिटी की हम बात करें, फॉर एग्जांपल पंचायत की, या हम म्युनिसिपैलिटी की, तो ये क्या है, ये फैक्टर्स है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये फैक्टर्स हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या ये सिर्फ ये विधानसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए, दोनों के लिए होता है? अगर हम बात करें तो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170, आर्टिकल 82 बात करता है डिलिमिटेशन फॉर द लोकसभा, डिलिमिटेशन फॉर लोकसभा, किसके लिए, लोकसभा के लिए। यहां डिलिमिटेशन की बात करता है विधानसभा के लिए, 170 बात करता है डिलिमिटेशन ऑफ विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के लिए, ठीक है। क्या डिलिमिटेशन हमारे देश में कितनी बार हुआ है? क्वेश्चन ये बनता है कि डिलिमिटेशन पहली बार कब हुआ था, डिलिमिटेशन पहली बार कब हुआ था? तो 1952 में फर्स्ट डिलिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं, पहली बार फर्स्ट डिलिमिटेशन, पहला परिसीमन 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ, फर्स्ट 1952 में हुआ। उसके बाद बात करें तो 1963 में हुआ, 1963 में हुआ। उसके बाद 1963 के बाद 1973 में हुआ, और फिर 2002 में हुआ। अभी हमारे पास 4 डिलिमिटेशन हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं, एक एक को देखते हैं क्या हुआ था। अब अगर हम बात करें 1973 की बात करें तो 1973 में जब डिलिमिटेशन हो गया, 1973 में जब डिलिमिटेशन हुआ, हमने बताया कि हर एक सेंसस के बाद होता है, हर एक सेंसस के बाद होता है। तो सपोज 2 स्टेट है, स्टेट ए और स्टेट बी। सेंसस में स्टेट ए में देखा गया कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। और बी में देखा गया कि यहां पे स्टेबल है पॉपुलेशन, यहां पे पॉपुलेशन स्टेबल है, या हम कहें कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। और फिर अगर डिलिमिटेशन की जाती है तो यहां पे किसी भी स्टेट में यहां पे तो सीटें ज्यादा होंगी, यहां पे सीट ज्यादा होगी। किसी भी स्टेट जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे सीट्स ज्यादा होगी, यहां पे सीट्स क्या होगी, कम होगी, यहां पे सीट्स लेस होगी, यहां पे सीट ज्यादा होगी। तो यहां पे रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे स्टेट ए में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, यहां पे रिप्रेजेंटेशन कम होगा, यहां पे रिप्रेजेंटेशन लेस होगा, कम होगा। स्टेट बी एक अच्छा काम कर रहा है क्योंकि ये अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल कर रहा है,
पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर रहा है, यहां पे ग्रोथ कम हो रही है, ग्रोथ डाउन हो रही है, यहां पे ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। तो अगर ग्रोथ ज्यादा हो रहा है फिर भी इन्हें हम सीट ज्यादा दे रहे हैं, प्रतिनिधित्व ज्यादा दे रहे हैं। यहां पे ग्रोथ कम हो रहा है, हम इन्हें सीट कम दे रहे हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन होगा तो पॉपुलेशन वाइज डिलिमिटेशन होगा। तो इनके साथ तो जस्टिस नहीं हुआ। सपोज जैसे होता क्या है, साउथ इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है। तो साउथ इंडिया वालों का हमेशा एक कंसर्न रहता है कि क्या अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, हम तो एक अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, लेकिन हमारा जो हमारा जो सीट्स हैं, प्रतिनिधित्व है वो कम हो रहा है, नॉर्थ इंडिया का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो रहा है। तो ये इसी वजह से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में यही कारण था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कहा गया कि डिलिमिटेशन को फ्रीज की जा रही है फॉर द 25 ईयर। यहां पे कहा गया कि डिलिमिटेशन फ्रीज की जा रही है, यानी रोकी जा रही है फॉर 25 ईयर, 25 ईयर। और कहा गया कि डिलिमिटेशन किस सेंसस के आधार पे होगी, तो सेंसस 1971 के आधार पे, ठीक है। तो यहां पे सेंसस का डेटा 1971 का डेटा यूज करेंगे। उसके बाद डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दी गई और ये फ्रीज रही 2001 तक। अब यहां पे 2001 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं हुआ। कोई डिलिमिटेशन 2001 तक नहीं हुआ, 2001 तक यहां पे कोई डिलिमिटेशन नहीं हुआ, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था, पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा हो रही थी उनको सीट ज्यादा मिल रही थी, पॉपुलेशन जिसकी कम हो रही थी, तो अब ऐसा तो फिर कोई पॉपुलेशन स्टेबिलिटी के लिए बात ही नहीं करेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ जितना हो रहा है फिर उसमें तो एक अलग से एक रिवॉर्ड मिल जा रहा है उनको, जिसके पास पॉपुलेशन ज्यादा, जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है, तो जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा उनको सीट ज्यादा। तो ऐसे तो कोई स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार में इसे डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया फॉर 25 ईयर। अब आया 2001 का दौर, 2001 का टाइम आया। अब 2001 में सेंसस हुआ, 2001 में सेंसस हुआ और 2001 में जब सेंसस हुआ तो फिर देखा गया कि वही हो रहा है। कुछ स्टेट हैं जिनके यहां पॉपुलेशन कम है, कुछ स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है। तो यहां पे फिर क्या हुई, अगर यहां पे फिर 2002 में एक डिलिमिटेशन हुई, 2002 में डिलिमिटेशन हुई, लेकिन फिर वही हुआ कि जिस स्टेट के पास पॉपुलेशन ज्यादा, जिस स्टेट के पास पॉपुलेशन ज्यादा, उस स्टेट में जिस स्टेट के पास पॉपुलेशन ज्यादा, तो उस स्टेट को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला। जिस स्टेट में पॉपुलेशन कम तो कम रिप्रेजेंटेशन। लेकिन 2002 के डिलिमिटेशन में, 2002 में जब डिलिमिटेशन हुई तो यहां पे 2001 में एक अमेंडमेंट फिर से आई, 2001 में एक अमेंडमेंट फिर से आई। 2001 में एक अमेंडमेंट फिर से लाई गई और यहां पे अभी हम 2002 के डिलिमिटेशन को देखेंगे। 2001 में एक अमेंडमेंट आई, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, और 2001 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई और कहा गया कि डिलिमिटेशन को फिर से फ्रीज की जाएगी, डिलिमिटेशन को फिर से फ्रीज की जाएगी फॉर 25 ईयर। रीजन वही था, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ।
तो डिलिमिटेशन को 25 ईयर के लिए फिर से फ्रीज की गई। अब ये कब तक रहेगा? 2026 तक, 2026 तक, 2026 तक। ठीक है, 2026 तक डिलिमिटेशन रहेगा। अब हमें 2002 को देखना है। उससे पहले हम थोड़ा ये देखते हैं कि कैसे कैसे टेरिटोरियल डिवीजन की जाती है। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 170 की, 170 में विधानसभा की डिलिमिटेशन की, विधानसभा की सीट की बात की गई। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ सीट की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ सीट की बात करते हैं, तो कहा गया कि विधानसभा में नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नंबर ऑफ सीट इन विधानसभा, ये 1971 के 1971 के सेंसस डेटा से के अकॉर्डिंग 1971 के सेंसस डेटा को यूज किया गया और कहा गया कि जैसे सपोज कि बिहार में फॉर एग्जांपल बिहार, और कहा गया कि बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट होगी वो 243 सीट होगी, 243 सीट्स होगी, 243 सीट्स होगी बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट। ठीक है, बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट होगी 243। ठीक है, लेकिन 2002 में जो सेंसस किया गया, तो सपोज अब ये बिहार का मैप है। 2002 में जो सेंसस की, जो 2002 में जो डिलिमिटेशन की गई, वो इंटरनल रीएडजस्टमेंट की गई। ठीक है, इंटरनली डिवीजन की गई। ठीक है, कहा गया कि जैसे 243 सीट्स तो आपको मिल गया, 243 सीट्स आपको मिल गया अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस। 1971 सेंसस के लिए 243 सीट्स मिल गए। ठीक है, अब 243 सीट्स मिलने के बाद अब ये स्टेट को डिवाइड किया गया, यानी ये 243 सीट्स को डिवाइड की गई। ठीक है, तो इसके इंटरनल डिवीजन में इंटरनली जो डिवीजन में यूज किया गया 2001 डेटा, सेंसस 2001 डेटा। तो 2001 के डेटा को यूज किया गया इंटरनल डिवीजन में। पूरा ओवरऑल आपको मिल गया 243, ये 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग। लेकिन 2002 में जो डिलिमिटेशन की गई, ये क्या किया गया? 2002 में डिलिमिटेशन किया गया, यानी इसको कहा गया कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को का डिवीजन किया गया, यानी क्षेत्रीय निर्वाचक क्षेत्र का, ठीक है, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन किया गया, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन किया गया। ठीक है, स्टेट को स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया। ठीक है, सपोज कि एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई, एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई, एक सबकी मार्किंग की गई, सबके कॉन्स्टिट्यूएंट एरिया को डिफाइन किया गया, बताया गया। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इन्हें 243 सीट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, यहां पे यूज हुआ सेंसस 2001 का डेटा, कहां पे? इंटरनल डिवीजन में। तो आप यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ सीट की अगर हम बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सीट इन विधानसभा में, तो 1971 के डेटा के लिए दिए, 1971 का सेंसस यूज किया गया। लेकिन अगर इंटरनल डिवीजन की बात करेगा, तो यहां इंटरनल डिवीजन में ये कब किया गया था? ये 2002 में डिलिमिटेशन जब की गई, उसकी बात कर रहा हूं। यहां पे 2001 सेंसस का डेटा यूज किया गया, 2001 सेंसस में का डेटा यूज किया गया, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज बांटना होता है, तो 2001 के सेंसस का पॉपुलेशन यूज किया गया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं 82 की, ये आर्टिकल 170 थी, इसमें क्या किया? नंबर ऑफ सीट को डिवाइड किया गया इन द विधानसभा। अगर अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स इन
लोकसभा में। बिहार को ही लेते हैं, बिहार को ही लेते हैं। ठीक है, बिहार को ही लेते हैं। तो यहां पे बात की गई, कहा गया कि नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा में। तो बिहार में नंबर ऑफ सीट्स कितना है लोकसभा का? तो बिहार में 40 सीट है लोकसभा की। अब यहां पे कहा गया कि ये जो नंबर ऑफ सीट है लोकसभा की, ये प्रोवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1971, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इसमें टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटा गया, ये 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो यहां पे क्या कहा गया? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी क्षेत्रीय विभाजन, क्षेत्रीय निर्वाचन। ठीक है, इसको बांटा गया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग बांटा गया। ठीक है, इसमें कहा गया 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में इसको बताया गया। 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अकॉर्डिंग जो इंटरनल डिवीजन होगा, स्टेट का इंटरनल डिवीजन होगा, चाहे वो लोकसभा के सीट का हो, चाहे वो विधानसभा के सीट का हो, वो होगा 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और अगर टोटल ओवरऑल जो सीट प्रोवाइड की जाएगी वो 1971 सेंसस। आई थिंक आपको ये जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पे जो 40 सीट को डिवाइड किया जाएगा, 40 सीट को डिवाइड किया जाएगा, इसमें कहां का डेटा यूज होगा? इसमें डेटा यूज होगा 2001 सेंसस का। इसमें 2001 सेंसस का डेटा यूज होगा। इसको कब किया गया? 2002 डिलिमिटेशन में, 2002 डिलिमिटेशन। ठीक है, ये कब हुआ? 2002 के डिलिमिटेशन में। तो लास्ट डिलिमिटेशन का कौन सा था? 2002 का डिलिमिटेशन था। लास्ट डिलिमिटेशन हमारा 2002 का डिलिमिटेशन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब कहा गया कि 2001 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में कहा गया कि जो अब डिवीजन होगी, यानी अब जो सेंसस जो होगी, डिलिमिटेशन होगी, वो 25 ईयर के लिए इसको फ्रीज कर दिया गया। 25 ईयर के लिए फ्रीज किया गया। ठीक है, 25 ईयर के लिए फ्रीज किया गया। अब डिलिमिटेशन कब कब हुई? 1952, 1982, सॉरी 1963, 1952, 1963, 1973 और 2002 में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे अब 2002 के लिए अगर पूछे डिलिमिटेशन 2002 की अगर हम बात करें तो 2002 में नंबर ऑफ सीट्स को नहीं, नंबर ऑफ सीट्स को नहीं किया गया था। 2002 में टोटल नंबर ऑफ सीट्स का डिवीजन नहीं किया गया था। 2002 डिलिमिटेशन नॉट फॉर नंबर ऑफ सीट्स, इसमें क्या किया गया था? इंटरनल डिवाइड किया गया था, सिर्फ इंटरनल डिवीजन की गई थी, इंटरनल डिलिमिटेशन की गई थी। ठीक है, ओनली फॉर द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्षेत्रीय निर्वाचन जो क्षेत्र है उसका विभाजन किया गया। ठीक है, यहां पे इंटरनल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया गया। ठीक है, ओवरऑल नंबर ऑफ सीट्स के लिए नहीं किया गया। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें यही हमारे एग्जाम में आ जाती हैं। नॉट फॉर नंबर ऑफ सीट्स 2002 का डिलिमिटेशन,
और ये इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड नहीं किया गया था। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा 2002 के डिलिमिटेशन में और क्या हुआ था। 2002 का डिलिमिटेशन JNK एंड लद्दाख में नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, असम में नहीं हुआ था। 2002 का डिलिमिटेशन असम में नहीं हुआ था, मेघालय में नहीं हुआ था। 2002 का डिलिमिटेशन ना ही असम में हुआ, सॉरी नहीं मेघालय नहीं, अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। ठीक है, इन सारे जगहों पे डिलिमिटेशन 2002 नहीं हुआ था। JNK लद्दाख में नहीं हुआ, असम में नहीं हुआ, नागालैंड में नहीं हुआ, अरुणाचल प्रदेश नहीं हुआ, मणिपुर नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहां पे नहीं हुआ। और इसको नहीं होने के पीछे यानी इसको फ्रीज किया गया बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति जी के ऑर्डर पे। ठीक है, अब यहां पे जब डिलिमिटेशन होता है तो डिलिमिटेशन एक्ट लाया जाता है। हर एक नए डिलिमिटेशन पे डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002, इसके तहत डिलिमिटेशन की गई। इसके तहत लास्ट जो डिलिमिटेशन थी, इसके तहत डिलिमिटेशन एक्ट यहां पे डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत एक कमीशन बनाई गई, दैट इज डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई। ठीक है, और डिलिमिटेशन की गई, हर एक स्टेट में हुई, लेकिन असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, JNK और लद्दाख में नहीं हुई। ठीक है, अब JNK और लद्दाख की तो अब छोड़ दीजिए। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश की, अब यहां पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत यहां पे क्या हुआ, ये कौन डिलिमिटेशन एक्ट कौन लाएगा? पार्लियामेंट लाएगा। ये कौन लाएगा? पार्लियामेंट लाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डर इशू कर सके फ्रीज करने के लिए डिलिमिटेशन इन दिस एरिया। तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे डिलिमिटेशन यहां पे डिलिमिटेशन असम में नहीं किया गया, मणिपुर में नहीं की गई, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश नहीं की गई, एंड नागालैंड में नहीं की गई फॉर द सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, इन 4 स्टेट में नहीं की गई, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की। ठीक है, अब बाद में चारों स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये मतलब ये एक तरह से भेदभाव हो गई, एक डिस्क्रिमिनेशन किया गया, तो आखिर क्यों यहां पे डिलिमिटेशन नहीं कराया गया। बाद में फिर असम ने डिलिमिटेशन कराया अभी 2020 में। तो यहां पे कहा गया कि डिलिमिटेशन क्यों नहीं कराया गया। तो डिलिमिटेशन यहां पे नहीं कराया गया। तो अब क्या डिलिमिटेशन इनका फिर से पार्लियामेंट करा सकती थी? डिलिमिटेशन पार्लियामेंट करा सकती थी क्या? डिलिमिटेशन कमीशन इनका डिलिमिटेशन करा सकता था? तो देखिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कहता है, इसका सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट सेक्शन 8A कहता है कि अगर किसी भी स्टेट में डिलिमिटेशन रोका गया बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर,
प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से डिलिमिटेशन को यहां पे प्रोहिबिट किया गया, यानी नहीं किया करने दिया गया डिलिमिटेशन को बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, तो उसके बाद उस स्टेट में उस रीजन में डिलिमिटेशन कमीशन नहीं करेगा, उसके बाद डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन करेगा। डिलिमिटेशन इन दिस एरिया, यानी इस एरिया में, उस एरिया में डिलिमिटेशन फर्दर डिलिमिटेशन कौन नहीं करेगा? डिलिमिटेशन कौन करेगा? अब डिलिमिटेशन करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिलिमिटेशन कराया जाएगा। ठीक है, यानी असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अब यहां पे डिलिमिटेशन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की वजह से रोका गया था, तो अब यहां पे डिलिमिटेशन करने का अधिकार डिलिमिटेशन कमीशन को नहीं, डिलिमिटेशन कौन करेगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। अब यहां पे डिलिमिटेशन कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, फिर जेएनके का क्या हुआ? जेएनके और लद्दाख का, और जेएनके और लद्दाख में डिलिमिटेशन की गई, क्योंकि जेएनके और लद्दाख को 2019 में जेएनके और लद्दाख में डिलिमिटेशन कराई गई, क्योंकि जेएनके और लद्दाख में 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया। ठीक है, जेएनके और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, दो अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और यहां पे जेएनके और लद्दाख में करा दिया गया डिलिमिटेशन। ठीक है, जेएनके और लद्दाख में डिलिमिटेशन कराया गया। सेंसस 2011 के डेटा को यूज करते हुए यहां पे डिलिमिटेशन की गई। जेएनके में विधानसभा दिया गया, लेकिन यहां पे विधानसभा नहीं है, लद्दाख में विधानसभा नहीं है। वैसे अभी जेएनके में भी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन जेएनके में विधानसभा है, लद्दाख में विधानसभा नहीं है। तो लास्ट जो 2002 का सेंसस है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इसे थोड़ा अच्छे से डिटेल में देखना जरूरी है। क्यों रोका गया था, किसकी वजह से रोका गया था, उसके रोकने की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, उसको भी हमें देखना जरूरी था। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिलिमिटेशन। अब एक चीज आप देखिए, डिलिमिटेशन का कंपोजिशन क्या क्या है, कौन कौन लोग डिलिमिटेशन में रहते हैं। ठीक है, और क्या क्या प्रोविजन होता है डिलिमिटेशन, अब हम देखते हैं। डिलिमिटेशन के कंपोजिशन को देखते हैं, कौन कौन लोग हैं डिलिमिटेशन में। कंपोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170, बीपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था, स्टेटमेंट वाइज दे दिया था। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कंपोजिशन को देखते हैं। तो इसमें जो हेड होते हैं, मतलब 3 लोग होते हैं, 3 मेंबर कमिटी होती है, 3 लोग होते हैं। एक होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तीसरा, उस पर्टिकुलर जिस स्टेट में करना है, जिस स्टेट में डिलिमिटेशन होना है, उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर। तीन लोग ये होते हैं डिलिमिटेशन में। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि डिलिमिटेशन, सपोज कि डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा कर दिया गया, तो क्या इस डिलिमिटेशन के जो रिपोर्ट दिया गया, रिपोर्ट गिवन बाय डिलिमिटेशन कमीशन, क्या हम इसको चैलेंज कर सकते हैं? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जुडिशरी में चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? नहीं, ध्यान रखेंगे, जो रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा दिया गया, नॉट चैलेंजेस
इन एनी कोर्ट, कैनॉट चैलेंजेस इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जो रिपोर्ट दिया गया डिलिमिटेशन के द्वारा उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। सेकंड देखिए, क्या ये जो रिपोर्ट दिया गया है ये रिपोर्ट को चेंज किया जा सकता है या इस रिपोर्ट को अमेंड किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट? क्या ये अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट में? तो बात है नहीं, कैन नॉट अमेंड बाय पार्लियामेंट। इसको पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अमेंड नहीं की जा सकती है, कैन नॉट अमेंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसे अमेंड नहीं कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर इसे अमेंड नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट इसे अमेंड नहीं कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर इसे अमेंड नहीं कर सकता है। क्लियर? नाउ क्या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इस पे डिस्कस कर सकते हैं, रिपोर्ट पे डिस्कस कर सकते हैं? रिपोर्ट को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस किया जा सकता है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर होगा यस, हम रिपोर्ट को डिस्कस कर सकते हैं लेकिन कोई अमेंड नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट को डिस्कस कर सकते हैं लेकिन अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? रिपोर्ट को डिस्कस की जा सकती है, अमेंडमेंट नहीं की जा सकती है। यही क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं बाय द पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड नहीं कर सकते हैं, और इसे डिस्कस सिर्फ कर सकते हैं, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं लेकिन अमेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अमेंड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट डिलिमिटेशन हमारा कब होगा? 2026 तक तो हमारा डिलिमिटेशन नहीं होने जा रहा है, 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होने जा रहा है। 2021 में सेंसस होना था लेकिन सेंसस नहीं हुआ। सेंसस का डेटा रिलीज नहीं किया गया है क्योंकि पहला अब जो सेंसस होगा उसका फीचर क्या है कि ये डिजिटल सेंसस होगा, पहला डिजिटल सेंसस होगा इंडिया का, ठीक है। मे बी 2024 इलेक्शन के बाद सेंसस का डेटा रिलीज किया जाए। तो ये रहा आपका डिलिमिटेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स पता रहे, आपको सेक्शन 8A क्या है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, ये आपको ध्यान रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहां से बन जाएगा कोई नहीं जानता है। और आजकल हर एक स्टेट पीसीएस है, चाहे अगर हम बीपीएससी की बात करें या यूपी पीसीएस की बात करें, असम पीसीएस है, उड़ीसा पीसीएस है, मध्य प्रदेश पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, सारे स्टेट पीसीएस अब क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल को मिक्स करके। तो हमें भी पढ़ना होगा कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल को मिक्स करके, हमें ये सारे पता होने चाहिए। नाउ तो ये आपका डिलिमिटेशन का पूरी कहानी रही। अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, विद्या लाइफ ऑफिशियल।